हम फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये इसका मतलूबा सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में जाता है और अपना प्रोसीजर मुकम्मल करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है, इट इज़ कॉल्ड इनहिबिटर। ये इनहिबिटर हो सकता है एक्टिव साइट तक पहुंच जाए, लेकिन ये इसको इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक था एक काम के लिए। हमने शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो एंजाइम एक्टिविटी या कैटालिसिस पे असरअंदाज होते हैं। हमने उसको डिवाइड किया था दो तरह के फैक्टर्स पे, एक को फिज़िकल फैक्टर कहा, एक को हमने केमिकल फैक्टर कहा। आज हम केमिकल फैक्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट केमिकल फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है इनहिबिटर्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ बच्चे जो मोहल्ले में एक गली में क्रिकेट खेलते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं और एक बच्चा बॉल करवाता है और दूसरा शॉट खेलता है। अब ये बॉल जाकर एक दुकानदार की दुकान पे लगती है और उसका कुछ नुकसान हो जाता है। वो दुकानदार इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करता है और बच्चों से बॉल और बैट लेके उनको भगा देता है। बच्चे अब एक रिवेंज में हैं, वो एक बदला लेना चाहते हैं। वो बच्चे अगले दिन उस दुकान के खुलने से पहले दुकान पे पहुंचते हैं और मैच स्टिक्स की मदद से, दिया सलाई की मदद से इसके लॉक को इनएक्टिव करने की कोशिश करते हैं। लॉक के अंदर ये कुछ दिया सलाई या मैच स्टिक्स इंसर्ट कर देते हैं। अब जब वो दुकानदार यहाँ पहुँचता है तो उसके पास की मौजूद भी है, फिर भी उस की के बावजूद, उस चाबी के बावजूद ये लॉक खुल नहीं रहा। इसकी बुनियादी वजह क्या हुई कि ये स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। किसी ने उस साहब को बताया कि परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप एक कैंडल की मदद से इस लकड़ी को जला दें। वो साहब वैसे ही करते हैं और एक कैंडल की मदद से उस लकड़ी को जला देते हैं। जब वो लकड़ी जल जाती है तो अब लॉक का वो एरिया जहाँ पे की ने इंसर्ट होना है वो ओपन हो जाता है और ये की जो है लॉक को खोलने में कामयाब हो जाती है। वो बच्चे इस हाल को देख रहे हैं और वो बच्चे एक फ़ंड कायम करते हैं और उस फंड की मदद से वो एल्फ़ी लेकर आते हैं। अब एल्फ़ी की मदद से अगले दिन या 2 दिन के बाद वो उस लॉक के अंदर एल्फ़ी को इंसर्ट कर देते हैं। अब एल्फ़ी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो मेल्ट नहीं होता। उन साहब को लगता है कि मैं दोबारा कैंडल की मदद से इसको अपने पहले हाल पे ले आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये लॉक नहीं खुला और वो साहब इंतहाई परेशान है। हमें समझ आई कि की के रास्ते में हम अगर रुकावट पैदा करें तो लॉक नहीं खुलेगा। सेम केस विद इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स एंजाइम एक्शन को चेक करते हैं, ये एंजाइम एक्शन को रोक देते हैं, ये एंजाइम एक्शन को स्लो डाउन करते हैं। इनहिबिटर्स 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर बेसिकली। वन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एक दफ़ा एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं या एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस केस में या तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे, फॉर एग्जांपल हियर, या एक्टिव साइट के किसी और इलाके पे, या फिर ये एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को डिस्टर्ब कर देते हैं और परमानेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। इस सूरत हाल में ये एंजाइम अब कभी भी काम के काबिल नहीं रहेगा। सच एन inhibitor is called as irreversible inhibitor.
There is another very important type of inhibitor. It is called as reversible. जैसा नाम से जाहिर है कि ये इनहिबिटर्स एक ख़ास वक्त तक तो इनहिबिट करते हैं, उसके बाद ये वहाँ से अलहदा होने की सलाहियत रखते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर इज़ ऑफ टू टाइप. One is called as competitive inhibitors and other are called as non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ. दरअसल इस सूरत हाल में सपोज दैट इट इज़ ए सबस्ट्रेट and here is present an inhibitor. इनकी शेप्स एक जैसी, और जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ जाकर मिल जाता है. इस सूरत हाल में रास्ता पैसेज वे ब्लॉक हो जाता है और जेन्युइन सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट तक नहीं पहुंच सकता. जब जेन्युइन सबस्ट्रेट एक्टिव साइट तक नहीं पहुंचेगा तो वो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा. देयर इज अनदर टाइप, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर. नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बहुत बड़ी मिसाल जी हमारे पास मौजूद है, साइनाइड. साइनाइड एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है. साइनाइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ड्रेडफुल पॉइजन. अब ये आकर एक्टिव साइट के अलावा कहीं पे लग जाता है. इस सूरत हाल में एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है या उसके चार्ज बेरिंग एरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट यहाँ पहुँच भी जाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता. सो इनहिबिटर्स आर केमिकल्स. इनहिबिटर्स की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, देयर आर प्रेजेंट पॉइजन्स, देयर आर प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स, देयर आर प्रेजेंट एंटीमेटाबोलाइट्स, देयर आर प्रेजेंट सम अदर थिंग्स जो किसी भी तरीके से या तो एक्टिव साइट पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं परमानेंटली या टेम्परेरली, या फिर वो एक्टिव साइट के अलावा भी अगर कहीं पे लगें इन केस ऑफ नॉन कम्पिटिटिव, तो वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं. अब यहाँ पे हम एक बड़ी अहम एग्जांपल लेने जा रहे हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की. वी आर गोइंग विद एन एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव inhibitor. Suppose that there is an enzyme. This one is an enzyme. The name of enzyme is succinic. Succinic dehydrogenase. There is succinic acid, carbon, 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 hydroxyl group, carbon and hydroxyl group. There is present double bond oxygen, there is present hydrogen, 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 and there is also double bond oxygen. There it is the succinic acid, carbon, carbon 2, 3, 4, hydroxyl group, hydroxyl group, double bond oxygen, hydrogen, 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 and hydrogen, and double bond oxygen. The formula of succinic acid is C4H6O4, succinic acid, and it is a substrate and name of enzyme is succinic डिहाइड्रोजनेस. जब ये इसमें जाता है तो ये एंजाइम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है. जब ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाती है, कार्बन 1, 2, 3 and 4. देयर अकर इज शिफलिंग ऑफ बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया. ये इस एंजाइम का पर्पस था. एंड वी गेट ए प्रोडक्ट and the name of this product is fumarate.
fumaric acid, and the name of this product is fumaric acid. अगर हम इसका फार्मूला देखें, here is C4H4O4. So it is a normal procedure. अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा मेलोनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड, अब मेलोनिक एसिड को देखिएगा, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सक्सेनिक एसिड, कार्बन 1, 2 and 3, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन and here is hydroxyl group and again there is double bond oxygen. बड़ा फर्क क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम है मेलोनिक एसिड में, इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड. अब मेलोनिक एसिड अगर आ जाए यहाँ पे, अगर हमने इसको मेलोनिक एसिड बनाना है तो हमें सिर्फ एक कार्बन को कम करना पड़ेगा. नाउ इट इज बिकम ए मेलोनिक एसिड. 3 कार्बन है और ये हमारे पास सूरत हाल इसकी. अब ये क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं है तो ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं होगा. आपने देखा कि किस तरह से मेलोनिक एसिड ने ऑक्यूपाई किया एक्टिव साइट को, और जब इसने एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया तो अब ये प्रोडक्ट में इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये सबस्ट्रेट नहीं है. इनहिबिटर्स अगेन इट इज़ ए फैक्टर एंड इट इज़ ए केमिकल फैक्टर. इनहिबिटर्स में जो रिवर्सेबल इनहिबिटर्स हैं वहाँ पे अगर हम, ये बिल्कुल एक डेमोक्रेसी की तरह काम कर रहा है. अगर रिवर्सेबल इनहिबिटर्स में इनहिबिटर्स की मिकदार ज़्यादा है तो वो एक्टिव साइट पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और अगर सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे. यहाँ पे इसकी एक मेडिकल इम्पोर्टेंस भी है इनहिबिटर्स की. बाज़ केमिकल रिएक्शंस में हमारी बॉडी के जो हमारे हक में नहीं होते, हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जो इनहिबिटर के तौर पर जाकर काम करती हैं और एंजाइम के साथ लग जाती हैं, और वो मतलूबा प्रोडक्ट जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है उसको रोक दिया जाता है. तो ये थे हमारे इनहिबिटर्स. आज के लिए इतना ही. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.